हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए, आज फिर से मैं एक नल जल के संबंध में वीडियो लेकर के आया हूं। मित्रों, इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन का भी जवाब दूंगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम इस वीडियो में बतलाएंगे। विशेष करके यह वीडियो मैं कुछ पदाधिकारी गणों के मन में जो कहीं न कहीं से दुविधा बैठा हुआ है कि नल जल अनुरक्षक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाए हैं या उनका कोई भी मेहनत नहीं है, जो अनुरक्षकों को परेशान कर रहा है, अनुरक्षकों को पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसी बात को मैं इस वीडियो में विशेष करके बतलाऊंगा और कुछ मित्रों के कमेंट सेक्शन का भी जवाब दूंगा। तो मित्रों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम वो 10 आदमी को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यह जरूरी नहीं है कि वह अनुरक्षक को ही सब शेयर करे, अदर व्यक्ति पर भी शेयर करे, ताकि वहाँ भी यह दिग्भ्रमण जो है वह दूर हो और आपके पक्ष में सामाजिक आवाज़ भी उठे, सामाजिक सपोर्ट भी आपके पक्ष में बना रहे। इस वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो 10 व्यक्ति को ज़रूर शेयर करिए। और यह ज़रूरत नहीं कि वह अनुरक्षक ही हो, किसी भी व्यक्ति पर, 10 व्यक्ति पर कम से कम आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए, तो मैं उन प्रमुख तथ्यों को बतलाता हूँ। मित्रों, बहुत सारे पदाधिकारी गणों के पास मैं भी गया और बहुत सारे पदाधिकारी गणों के पास हमारे और अनुरक्षक बंधु भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। और वहाँ पदाधिकारी गणों के कहीं कहीं तो ऐसा भी सुनने को आया है कि अनुरक्षक क्या है, अनुरक्षक की बहाली कहाँ हुई है, ऐसा भी कहीं कहीं से सुनने में आया है। और जहाँ यह पदाधिकारी कह रहे हैं कि हाँ अनुरक्षक की बहाली हुई है, वहाँ वे अधिकारी, वो पंचायत सचिव हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अभियंता हो, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं से यह बात कह के हम अनुरक्षकों को दिग्भ्रमित करते हैं कि अनुरक्षक काम ही क्या किया, केवल बटन तो टिपना है। अनुरक्षक काम ही क्या किया, केवल नल जल में जाके बटन ही तो टिप देना है, यह उनके दिमाग में बात है। तो मैं उन तमाम लोगों को यह बतलाना चाहूँगा कि अनुरक्षक को केवल बटन टिपने का काम नहीं है। मैं उन पदाधिकारियों को बतलाना चाहूँगा कि आप जो यह बटन टिपने का बात कर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली भी उस हिसाब से सुचारू ढंग से नहीं चलता है। आप उस सिस्टम के पदाधिकारी हैं और उस सिस्टम को ही नहीं समझ रहे हैं। तो यह जानिए कि नल जल संचालन करने वाले अनुरक्षक को परमानेंट वहां रह के ड्यूटी करना पड़ता है। अब वह ड्यूटी कैसे करना पड़ता है, तो जैसे ही अनुरक्षक जो है उसको जा कर के चालू करते हैं नल जल को, जब चालू कर देते हैं तो उसके बाद कुछ ही क्षण में, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट में बिजली कट जाती है। और बिजली कट जाएगी तो फिर सिस्टम बंद हो जाएगा। जब वह घर पे चले जाएंगे तो फिर नल जल कौन चलाएगा? तो उन्हें वहां रहना पड़ता है। फिर वह बिजली कट जाएगी, फिर उसको चलाएंगे, फिर उस बटन को जाकर टिपेंगे, फिर वह जो है मोटर चलने लगेगा। और इस तरह से जब 1 घंटा लगातार बिजली रह जाती है तो टंकी भर जाता है। और टंकी जब भर जाएगा तो फिर बंद करना होगा। और नहीं बंद करेंगे तो वैसे ही 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब भरते जाएगा तो वह टंकी ब्लास्ट कर जाता है। तो मैं उन तमाम लोगों से यह बतलाना चाहूँगा
कि जिनके दिमाग में यह दिग्भ्रमण है कि वो अनुरक्षक केवल बटन ही तो टिपते हैं, तो वह यह जान ले कि अनुरक्षक जहां भी हैं, जहां सुचारू रूप से नल जल संचालित हो रहा है, वहां के अनुरक्षक अपना पैसा लगा करके और छोट मोट मरम्मती कार्य भी किए हैं। बहुत जगह अपना पैसा लगा के अनुरक्षक बिजली का रिचार्ज भी कराए हैं महोदय। इसलिए हम अनुरक्षकों को प्रताड़ित नहीं कीजिए कि अनुरक्षक केवल बटन ही तो टिपता है। आप अनुरक्षकों के दुख दर्द को समझिए। जब बरसात का समय आता है तो अनुरक्षक कादो हेल कर, कीचड़ हेल कर और जा करके उस नल जल को संचालित करते हैं, और सुबह शाम उनको जाना है। तो जब वह कीचड़ में उनका पैर पड़ता है तो पिछले साल का जो सिस्टम है, बहुत सारे अनुरक्षकों का पैर सड़ गया था, क्योंकि उन्हें कीचड़ से होकर के रोज सुबह शाम होकर के गुजरना है, 3 बार 4 बार होकर के गुजरना है। इसलिए इस मेहनत को आप एक बटन टिपने मात्र कह करके हमें प्रताड़ित नहीं करिए। और मित्रों, इसी के साथ मैं आगे कुछ कमेंट सेक्शन कुछ मित्रों का देख लेता हूं। एमडी अशरफ जी का कमेंट है, सर हम बेराई पंचायत कटरा ब्लॉक मुजफ्फरपुर से हैं। पंचायत सचिव बोल रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा। वार्ड सदस्य नल जल का देख रेख करेंगे, जबकि मेरा चयन आम सभा से हुआ है। हम अभी भी नल जल चला रहे हैं। तो मित्रों, पंचायत सचिव महोदय जब यह कह रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा, नल जल वार्ड सदस्य ही चलाएंगे, तो उनको यह बात कहिए कि सर जब आपको हटाना ही है तो आप हमें हटा दीजिए, हमको एक लेटर दे दीजिए कि आपको हटाया जा रहा है। हम आगे जो है संवैधानिक तरीके से जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आप हमें यह कह के प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा? आप सक्षम हैं, आपके अधीन है यह जल नल, आप एक लेटर हमें दीजिए कि आपको हटाया जा रहा है, और हम उस लेटर को लेकर के हमें जहां जाना होगा वहां जाएंगे। आप हमें मौखिक रूप से प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से मौखिक रूप से बोल करके आप हमारा जमीन को हड़प लिए, जमीन को हड़पवा दिए, उसी तरह इस अनुरक्षक के पद को भी हड़पवाना चाहते हैं। इसलिए मौखिक बात नहीं कीजिए, हमें अगर हटाना है तो हमें चिट्ठी दीजिए। चलिए मित्रों, अब दूसरा कमेंट है गोविंद गुप्ता जी का। सर मेरे से भी चाबी ले लिया गया, मैं अनुरक्षक व अपना भूमि भी दिया हूं, आप अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना, गोविंद जी से कहना चाहूंगा, वैसे तमाम अनुरक्षक बंधुओं से कहना चाहूंगा कि जिन जिन से भी चाबी ले लिया गया है जबरन, वे सारे व्यक्ति, वे सारे अनुरक्षक बंधु लोक निवारण में तो डिफिनिट रूप से जाएं और यह मांग करें कि आखिर किस आधार से, कहीं ना कहीं से प्रखंड विकास पदाधिकारी वहीं चिट्ठी लिख, वहीं अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ इनको इस कारण से हम ले लिए हैं और इनको हटा दिए हैं। वही आधार आपको हाई कोर्ट जाने के लिए बन जाएगा और उस पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इन्होंने मांग किया है कि सर आप अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहां से ले सकते हैं। आगे कमेंट है मनोज कुमार राय जी का। इन्होंने कमेंट किए हैं कि जो अनुरक्षक अपने घर से पैसा लगाकर 4 साल से करते आ रहे हैं, आज तक कोई सहयोग नहीं हुआ, उसका क्या होगा? तो बंधु, मैं इस पर अभी अभी ये सारी बात को बतलाया हूं और यही दुख दर्द
सारे अनुरक्षक बंधुओं के पास हैं, जो भी नल जल को सुचारू रूप से संचालित किए हैं, वो सारे अनुरक्षक बंधु कहीं ना कहीं से 200, 400, 2000, 4000, 10,000 रुपया नल जल में लगाए हैं। वह इस काम को अपना काम समझे हैं, वह यह समझे हैं कि सरकार आज न कल इस काम को के बदले हम लोग को उचित पैसा देगी, और इस आशा में सारे अनुरक्षक बंधु कहीं ना कहीं से अपने पॉकेट से पैसा लगाए हैं। और नल जल को, कहीं भी नल जल अगर चल रहा है तो वो अनुरक्षकों के मेहरबानी पर चल रहा है। अनुरक्षक अगर उसमें 10 रुपया खर्च नहीं करते तो कहीं का भी नल जल नहीं चलता। इसलिए मैं इस वीडियो के मार्फत उन तमाम पदाधिकारियों को सूचित करना चाहूँगा कि महोदय, जो वर्कर, जो आपका कर्मचारी ईमानदारी से काम किया है, उसके ईमानदारी का फल मिलना चाहिए, न कि उल्टा पलटी बात बोल करके उसे प्रताड़ित करना चाहिए। इसलिए आप तमाम अनुरक्षक बंधु जो जहां हैं वहां संगठित हो जाएं और इस पर आगे कार्रवाई हो सके, इसके लिए संगठन विस्तारित हो रहा है। अगर संगठन बखूबी विस्तारित न हो पाए, उस परिस्थिति में आप जिला से या ब्लॉक के संगठन के मार्फत भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। यही है कि थोड़ा सा एक्टिव आपको होना होगा। अगर आपके पास पहले समस्या आ जाती है तो आप पूरे बिहार का पैरा नहीं ताकिएगा, पूरे बिहार का रास्ता नहीं देखिएगा। इसलिए आपका लोकल संगठन जरूरत है। अगर किसी प्रखंड में सबसे पहले विशेष समस्या आ जाती है और दूसरे प्रखंड में वह समस्या नहीं आ रहा है, तो वे लोग तो इंतजार करेंगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ कुछ होगा तब हम सोचेंगे। और आपके ऊपर अगर समस्या आ गया, आपके प्रखंड पर समस्या आ गया, तो बगैर ताक झांक किए हुए, अगर आपको पेपर हो गया तो बगैर ताक झांक किए हुए आप अपना हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इस पर अगर हमसे आप परामर्श लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है और हमसे आप बात कर सकते हैं। हमको जो भी लगेगा, जो भी जानकारी होगा और आपको जो भी कागज पत्र का ज़रूरत पड़ेगा नल जल संबंधित आपके पक्ष में, अनुरक्षकों के पक्ष में, वह पेपर मैं आपको मुहैया कराने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे पेपर को बखूबी सजा करके रखा हूं और जैसे भी ज़रूरत पड़ेगा कि नल जल अनुरक्षक बंधु को वह चिट्ठी का ज़रूरत पड़े तो मैं उसे देने का काम करूंगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और एक खास बात यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और आप जिसको भी यह मानते हैं कि हम इनके पीछे चल रहे हैं या यह संगठन के कार्य कर रहे हैं, या वह प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या पूरे प्रदेश स्तर पर हो, अगर आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए कार्य कर रहा है तो वहाँ किसी न किसी रूप में आप वहाँ कुछ पैसा पहुँचाने का प्रयत्न कीजिए ताकि आपके संगठन का काम सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।